हेलो दोस्तों, आज हम 2021 में रिलीज़ हुई मूवी पाल्मा को एक्सप्लेन करेंगे। इस कहानी की शुरुआत 1977 में होती है, जिसमें हमें एक मिडिल एज मैन को अपने कुत्ते के साथ दिखाया जाता है। इसका नाम ईगर पोल्स्किव है और वह जिस कुत्ते के साथ यात्रा कर रहा है उसका नाम पाल्मा है और यह एक फीमेल डॉग है। टिकट चेक कराने के बाद वह जैसे ही फ्लाइट में बोर्ड करने की कोशिश करता है तो एयर होस्टेस उससे उसके डॉग के हेल्थ डॉक्यूमेंट्स मांगती है। वह अपने डॉग के हेल्थ डॉक्यूमेंट ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे वह नहीं मिलते हैं। जब उसे अपने डॉग के हेल्थ डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं तो वह एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसके डॉग को प्लेन में लाने के लिए अलाउ करे, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसके लिए उसे जाना है और उसके अलावा यहाँ डॉग की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। एयर होस्टेस उसकी बातें सुनकर ईगर से कहती है कि तुम एयरपोर्ट पर मौजूद डॉक्टर के पास जाकर उनसे डॉग के हेल्थ डॉक्यूमेंट लेकर आओ, क्योंकि बिना उन डॉक्यूमेंट्स के मैं तुम्हें डॉग को ले जाने नहीं दे सकती। ईगर भागता हुआ डॉक्टर के पास जाता है, पर जब डॉक्टर डॉग का हेल्थ चेकअप करता है तो वह उसे हेल्थ सर्टिफिकेट जारी नहीं करता, क्योंकि पाल्मा के कान में इन्फेक्शन होता है। ईगर डॉक्टर को घूस देने की भी कोशिश करता पर वह नहीं मानता है। अब ईगर वापस से प्लेन में जाता है और एयर होस्टेस से मिलता है। वह एयर होस्टेस को पूरी कहानी बताता है और फिर से डॉग को अलाउ करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। एयर होस्टेस, जिसका नाम नीना है, उसकी रोती हुई सूरत और उसकी मजबूरी देखकर उसे डॉग को प्लेन में लाने के लिए अलाउ कर देती है। पर उसी समय पर वहाँ एयरपोर्ट मैनेजर आ जाती है जो डॉग को प्लेन में चढ़ाने से मना कर देती है। अब ईगर का दिल टूट जाता है, पर उसका जाना बहुत जरूरी था, इसलिए वह अपने डॉग को यहीं छोड़ने का फैसला कर देता है। वह पाल्मा के पिंजरे को रनवे पर लाता है और पाल्मा को खोल देता है। वह उसे गले लगाता है और जो वह करने वाला है उसके लिए पाल्मा से माफी भी मांगता है और आखिरी बार उसकी फेवरेट बॉल को खुद से दूर फेंक देता है। पाल्मा उस गेंद के पीछे गेंद को पकड़ने के लिए भागती है, पर जैसे ही वह मुड़कर देखती है तो उसे ईगर नहीं दिखता है, जो कि प्लेन के अंदर चढ़ चुका होता है। वह बॉल को वहीं छोड़कर प्लेन की तरफ भागने लगती है। ईगर के अलावा सभी डॉग को फ्लाइट की तरफ भागते हुए देखते हैं। ईगर को यह पता है कि पाल्मा उसकी तरफ भाग रही होगी, पर वह उसे इग्नोर करता है। पाल्मा रनवे पर आकर प्लेन को ब्लॉक कर देती है, जिससे पायलट को टेक ऑफ कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है। जब पाल्मा वहां से हट जाती है तो वह प्लेन सफलतापूर्वक टेक ऑफ करते हैं, पर पाल्मा तब तक उनका पीछा करते रहती है जब तक प्लेन बादलों में गुम नहीं हो जाता। इसके बाद एयरपोर्ट गार्ड को पाल्मा की कंप्लेंट मिलती है। उन्हें कंप्लेंट में बताया जाता है कि एक डॉग रनवे पर लावारिस हालत में घूम रहा है। जब एयरपोर्ट गार्ड उसे पकड़ने के लिए आते हैं तो वह वहां से भाग जाती है और भागते भागते एक केयर टेकर के यहाँ छुप जाती है। इस केयर टेकर का नाम टिकोनोव है। वह एयरपोर्ट गार्ड से कुत्ते को बचाने के लिए झूठ बोल देता है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम कोलिया है। यह प्लेन से बाहर के बादलों को देख रहा होता है। इसी प्लेन में हाई रैंक मिनिस्टर भी होते हैं जिनका नाम इवान लायस्को है। इन्हें टेक ऑफ और लैंडिंग से बहुत ज्यादा डर लगता है। इस प्लेन को कोलिया के पिता व्याचेस्लेव लाजारेव उड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें टिकोनोव को दिखाया जाता है जो पाल्मा को कुछ खिलाने के लिए रखता है और तभी पाल्मा को फ्लाइट की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत खाना छोड़कर एयरपोर्ट की तरफ भागती है। अब पायलट प्लेन को लैंड कराने के लिए तैयार हैं, पर वह जैसे ही रनवे की तरफ देखते हैं वहां उन्हें एक कुत्ता दिखाई देता है तो वह लैंडिंग रोक देते हैं। इस सडन इंसिडेंट से फ्लाइट में बैठे मिनिस्टर इवान घबरा जाते हैं और क्योंकि इस प्लेन में उनके साथ फॉरेन डेलीगेट भी होते हैं इसलिए उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पायलट जैसे तैसे करके प्लेन को लैंड कराते हैं। लैंड कराने के बाद इवान लिस्को, जो कि मिनिस्टर हैं, तुरंत एयरपोर्ट मैनेजर को अपने पास बुलाते हैं और इस घटना के बारे में जांच करने को कहते हैं। अब हमें रनवे पर पाल्मा को दिखाया जाता है जो कि हर एक पैसेंजर को जो कि प्लेन से उतर रहा है ध्यान से देख रही थी और अपने मालिक आइगर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ जब एयरपोर्ट मैनेजर पाल्मा को वहां देखती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह एयरपोर्ट गार्ड को बुलाती है और कहती है कि जल्दी से जल्दी इस कुत्ते को एयरपोर्ट से उठाकर बाहर फेंको। बड़ी मशक्कत करने के बाद एयरपोर्ट गार्ड पाल्मा को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसे एक बस के अंदर बंद कर देते हैं। अब कोलिया जब प्लेन से उतर रहा था तो उसने उन गार्ड की बातें सुन ली थी। वह गार्ड पाल्मा को मारना चाहते थे, इसलिए कोलिया को पाल्मा पर दया आ जाती है और वह उसे छुड़ाने की कोशिश करता है और वह उसे छुड़ाने का प्लान बनाता है। वह बस के अंदर घुसता है और बस का गेट खोल देता है, जिससे पाल्मा वहां से भाग जाती है। इस घटना से एयरपोर्ट गार्ड गुस्सा हो जाते हैं और वह उस बच्चे को, जिसका नाम कोलिया है, पीटने ही वाले होते हैं कि तभी उनके डैड, जो कि पायलट भी हैं, आ जाते हैं और बताते हैं कि यह मेरा बेटा है। इसके बाद एयरपोर्ट मैनेजर पायलट, जिसका नाम लेजरोव है, अपने पास बुलाती है और उसे बहुत बुला भला कहती है क्योंकि उसने प्लेन सही से लैंड नहीं कराया था, जिससे मिनिस्टर गुस्सा हो गए थे और इसके अलावा उसके बेटे ने डॉग को छुड़ा दिया था, जिसकी वजह से भी उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा।
अब लेज़ारोव एयरपोर्ट मैनेजर को बताते हैं कि उनकी वाइफ की अभी रिसेंटली ही डेथ हुई है, इसी वजह से वह सही मेडिकल कंडीशन में नहीं है। अपनी वाइफ के खोने के बाद वह हमेशा अपने बेटे के बारे में सोचने लगते हैं, जिस वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता कम हो गई है और वह सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अब लेज़ारोव का मन हल्का करने के लिए एयरपोर्ट मैनेजर उसे बताती है कि उसका इंटरनेशनल लाइसेंस उसे 1 महीने के अंदर मिलने वाला है। इस बात को सुनकर लेज़ारेव खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पाल्मा को दिखाया जाता है, जो अपनी फेवरेट बॉल मुंह में दबाकर टेकनॉफ के पास आती है। टेकनॉफ उसे रेस्ट करने के लिए शेड के नीचे एक मैट बिछा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोल्या होटल पहुंच चुका है। वह अपने पिता के साथ है, पर उनके साथ वह खुश नहीं है, इसलिए वह होटल से भागने का फैसला करता है। होटल से भागकर वह सीधा एयरपोर्ट जाता है। एयरपोर्ट पहुंचकर वह अपने होम टाउन की टिकट लेने की कोशिश करता है। एयरपोर्ट स्टाफ उसे टिकट देने से मना कर देती है और सिक्योरिटी को इस बच्चे के बारे में बताती है कि प्लीज़ आप इनके पेरेंट्स को बच्चे के बारे में इन्फॉर्म कर दें। तभी कोल्या वहां एक फैमिली को देखता है जो एयरपोर्ट में चढ़ रही होती है। वह भी उस फैमिली में शामिल होने का दिखावा करता है, पर एयर होस्टेस उसे पकड़ लेती है और सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाकर उसके बारे में इन्फॉर्म करती है, पर कोल्या पकड़ा जाता है। इससे पहले ही वहाँ से वह भाग जाता है। वह प्लेन के बाहर एक छोटे से केबिन में जाकर छुप जाता है। प्लेन के बाहर पाल्मा होती है और वह कोल्या को नोटिस कर लेती है और तुरंत वह ज़ोर ज़ोर से भौंकना स्टार्ट कर देती है। कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी गार्ड उसे नोटिस तो कर लेते हैं, पर वह कोल्या को पकड़ पाते इससे पहले ही कोल्या पाल्मा के साथ मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं। पाल्मा एयरपोर्ट से भागकर टिकोनॉव के पास आ जाती है। उसके साथ में कोल्या भी होता है। दोनों साथ में वहीं रात गुजारते हैं। अगली सुबह लेज़ारेव जब अपने बेटे को होटल में अपने साथ नहीं पाते हैं तो वह घबरा जाते हैं। उन्हें अपने बेटे की बहुत चिंता होती है, इसलिए वह पुलिस कंप्लेंट फाइल कराने की सोचते हैं। पर तभी उनके पास टेकनॉफ का कॉल आता है। वह बताता है कि उनका बेटा कोल्या उनके पास है और वह बिल्कुल सेफ है। लेज़ारेव तुरंत एयरपोर्ट छोड़कर टेकनॉफ के पास जाते हैं। वहाँ वह देखते हैं कि उनका बेटा कोल्या कुत्ते के साथ में सोया हुआ है। यह देखकर वह ज़बरदस्ती अपने बेटे को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, पर तभी पाल्मा लेज़ारोव को यह सब करता देख उसके ऊपर भौंकने लगती है। तब टिकोनॉव उनसे कहता है कि आप कोल्या को मेरे पास ही छोड़ दीजिए, मैं उसका ध्यान रखूँगा। लेज़ारेव के जाने के बाद टिकोनॉव अपने और कोल्या के लिए खाना बनाता है। इसके कुछ देर बाद एयर होस्टेस, जिसका नाम नीना है, वह भी वहाँ जाती है। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं उसी समय वहाँ एक प्लेन लैंड होता है। प्लेन की आवाज़ सुनकर पाल्मा वहाँ से भागकर एयरपोर्ट पहुँच जाती है और वहाँ जाकर सभी पैसेंजर में अपने ऑनर ईगर को ढूंढने लगती है। अपने मालिक को ना पाकर वह फिर से दुखी हो जाती है। उसके पीछे कोल्या भी खड़ा होता है। वह भी अपनी माँ को खोने के बाद बहुत दुखी है, क्योंकि जैसे पाल्मा का मालिक उसे छोड़कर चला गया, वैसे ही कोल्या की माँ उसे छोड़कर चली गई। इस दुनिया में दोनों अकेले हैं। डॉग की ऐसी हालत देखकर कोल्या अगले दिन एयरपोर्ट पहुँच जाता है और वह वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी से ईगर का एड्रेस निकलवाने की कोशिश करता है, पर काउंटर में जो औरत होती है वह कोल्या को ईगर का एड्रेस देने से मना कर देती है, क्योंकि यह उनकी पॉलिसी के खिलाफ होता है। कुछ समय बाद एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड होता है और वहाँ पर हमेशा की तरह पाल्मा होती है। उसे वहाँ एक पैसेंजर दिखता है जो देखने में बिल्कुल ईगर की तरफ दिखता था। वह टर्मिनल में उसका पीछा करती है, पर सिक्योरिटी गार्ड की नज़र उस पर पड़ जाती है। पाल्मा किसी भी तरह एयरपोर्ट टर्मिनल में घुस जाती है, पर जब वह उस पैसेंजर के पास पहुंचती है तो उसे पता चल जाता है कि यह ईगर नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड पाल्मा का पीछा करते हैं और वह जैसे ही पाल्मा को पकड़ने वाले होते हैं उसी समय वहाँ कोल्या आ जाता है और वह सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे पाल्मा वहाँ से भाग जाती है। जब पाल्मा टर्मिनल से भाग रही होती है तब वहाँ बहुत अजीब सी स्थिति बन जाती है। पाल्मा की वजह से कई सारी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, पर कोल्या और पाल्मा किसी तरह वहाँ से सिक्योरिटी से बचकर भाग जाते हैं। जब कोल्या और पाल्मा सिक्योरिटी से बचकर छुपे होते हैं तभी वहाँ वह औरत आती है जिसने कोल्या को ईगर का एड्रेस देने से मना किया था। वह उसे ईगर का एड्रेस देती है और टर्मिनल से निकलने का रास्ता भी बताती है। इसके अगले सीन में हमें एयरपोर्ट मैनेजर दिखाई जाती है, जो कि लेज़ारेव पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि उसके बेटे और पाल्मा की वजह से उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। वह लेज़ारेव को एक ऑफ़र देती है कि अगर उसने पाल्मा को पकड़वाने में उसकी हेल्प की तो वह उसका इंटरनेशनल लाइसेंस अप्रूव कराकर दे देगी। लेज़ारेव उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है और वह जगह उन्हें बता देता है जहां पर पाल्मा और कोल्या रहते थे। अब गार्ड वहां डॉग को पकड़ने के लिए आते हैं
उस समय वहाँ टिकानोव और नीना भी होते हैं जो गार्ड्स को पाल्मा को पकड़ने से रोकते हैं, पर वह इसमें फेल हो जाते हैं। गार्ड पाल्मा को पकड़ लेते हैं और उसे वैन में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। पाल्मा को खुद से दूर ज़्यादा देख कोल्या बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद नीना एक लेटर जो कि कोल्या ने लिखा था लाजारॉफ को देती है। यह लेटर कोल्या ने ईगर के लिए लिखा था। रात में लाजारॉफ नीना की दी हुई इस लेटर को पढ़ता है। इस लेटर में कोल्या ईगर से अपने डॉग पाल्मा को वापस ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। कोल्या ने एक बात को और वहाँ मेंशन किया था। उसने लिखा था कि वह बहुत बुरा वक्त होता है जब आपको आपके चाहने वाले हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। उस वक्त हम बहुत अकेले होते हैं और हम सिर्फ उन्हें याद कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं होता है। यह पढ़कर लाजारॉफ बहुत इमोशनल हो जाता है। अब वह देखता है कि कोल्या अपने रूम से बाहर आया है और वह पाल्मा को बचाने के लिए जा रहा है। वह कोल्या को रोकने की कोशिश करता है, पर जब कोल्या नहीं मानता है तो वह भी उसके साथ में हो जाता है और अपने बेटे की मदद करने का फैसला करता है। जब दोनों डॉग शेल्टर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें नीना भी दिखाई देती है जो वहां उनके आने से पहले से थी। यहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि पाल्मा यहां से पहले ही भाग चुकी है। तब कोल्या कहता है कि मुझे पता है कि पाल्मा भागकर कहाँ गई होगी। अब सब लोग मिलकर एयरपोर्ट पहुँचते हैं जहाँ अभी एक प्लेन ने लैंड किया था। उन्हें लगता है कि पाल्मा यहाँ होगी, पर जब वह चारों तरफ घूमकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें कहीं भी पाल्मा नज़र नहीं आती है। कुछ समय बाद उन्हें बहुत दूर पाल्मा भागती हुई दिखाई देती है जो कि उन्हीं की तरफ भागकर आ रही थी, क्योंकि अभी एक प्लेन लैंड हुआ था और वह पैसेंजर्स में ईगर को ढूंढने आई थी। यह देखकर लाजारॉफ भावुक हो जाता है और वह इस डॉग की मदद करना चाहता है। इसलिए अगले दिन वह एक न्यूज़ रिपोर्टर को अपने पास बुलाता है। न्यूज़ रिपोर्टर पाल्मा की एक फ़ोटो लेता है और उसकी कहानी पेपर के फ्रंट पेज पर छाप देता है। एयरपोर्ट मैनेजर लाजारॉफ की इस हरकत से बहुत गुस्सा हो जाती है और वह लाजारॉफ से कहती है कि अब तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी अपना इंटरनेशनल लाइसेंस अप्रूव होकर नहीं मिलेगा। उसी समय एयरपोर्ट मैनेजर के पास मिनिस्टर का फ़ोन आता है जो पाल्मा की स्टोरी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहता है। मिनिस्टर, जिनका नाम इवान है, पाल्मा की स्टोरी का फ़ायदा उठाकर और उसकी मदद करके लोगों के सामने एक अच्छा इंसान होने का दिखावा करना चाहते थे। मिनिस्टर रिपोर्टर्स के सामने लाजारॉफ के काम को एप्रिसिएट करते हैं और उसका इंटरनेशनल लाइसेंस अप्रूव कर देते हैं। पाल्मा की स्टोरी न्यूज़ में छपने के बाद वह एक लोगों की अट्रैक्शन का केंद्र बन गया था। अब समय बीतता जाता है। पाल्मा रोज़ अपने मालिक को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट आती है, पर कभी उसे उन पैसेंजर्स में ईगर नहीं मिलता है। कुछ समय बाद मिनिस्टर एयरपोर्ट स्टाफ से कहकर पाल्मा के लिए एक अलग जगह जो कि रनवे के बिल्कुल पास होती है बनवा देता है। अब कुछ समय बाद पाल्मा कुछ भी खाना पीना छोड़ देती है। जब डॉक्टर उसे आकर एग्जामिन करते हैं तो वह बताते हैं कि वह डिप्रेशन से जूझ रही है और वह डिप्रेशन से तभी बाहर आएगी जब इसे इसका मालिक मिल जाएगा। एक रात जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तब कोल्या देखता है कि पाल्मा बारिश में भीग रही है। वह पाल्मा को अपने साथ उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, पर वह उसके साथ चलने को तैयार नहीं होती। यह देखकर कोल्या दुखी हो जाता है। वह कहता है कि जिसे मैं पसंद करता हूँ वह कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी और अब तुम भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। वह अपनी जैकेट उतार देता है और पाल्मा को उससे ढक देता है जिससे कि वह कुछ गर्म रह सके। उस रात दोनों एक साथ खुले में वहीं बारिश में सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह कोल्या उठता है तो वह देखता है कि पाल्मा अब कल रात से कुछ बेहतर है। कोल्या उसे अपने साथ अपने घर लेके जाता है। तभी लाजारॉफ के पास डिपार्टमेंट से एक कॉल आता है कि ईगर पाल्मा को लेने के लिए वापस आ गया है। वह अपने बेटे और पाल्मा को लेकर एयरपोर्ट जाता है। अब कोल्या पाल्मा को ईगर के साथ भेजने से मना कर देता है क्योंकि अब उन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। तब लाजारॉफ अपने बेटे को समझाता है कि पाल्मा का ओनर कोई और है और अगर पाल्मा खुद तुम्हारे साथ रहना चाहती होगी तो वह क्यों अपने पुराने मालिक के पास जाएगी। जैसे ही वो लोग अपनी कार से बाहर निकलते हैं तो वह बाहर देखते हैं कि मिनिस्टर ने वहाँ मीडिया को भी बुलाया हुआ है जो उन लोगों की लाइव कवरेज कर रहे थे। ईगर का वापस आना मिनिस्टर के लिए एक सिंपैथी वाला काम था। मिनिस्टर अपने आप को लोगों के सामने एक बहुत ही दयावान इंसान बताना चाहता था। अब ईगर प्लेन से बाहर निकलता है। वह पाल्मा को देखता है। पाल्मा उसके पास आती है पर वह उतनी एक्साइटेड नहीं है जितना कि सबको उम्मीद थी। कोल्या पाल्मा की कॉलर बेल्ट को ईगर को दे देता है और एक दुखी चेहरे के साथ वहां से लौटने लगता है। जब लाजारॉफ अपने बेटे के दुखी चेहरे को देखता है तो वह ईगर से पाल्मा को ना ले जाने के लिए बोलता है। वह ईगर से
पाल्मा को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। वह इसके बदले ईगर को बहुत अच्छी रकम भी ऑफर करता है। तब ईगर उसे बताता है कि मैं खुद पाल्मा को वापस नहीं ले जाना चाहता। उसे मजबूरी में यह सब करना पड़ता है और उसे यह सब करने के लिए मिनिस्टर ने मजबूर किया है। मिनिस्टर ने उससे कहा था कि अगर तुम पाल्मा को वापस नहीं ले जाओगे तो वह उसे नौकरी से बाहर निकलवा देगा। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ईगर पाल्मा को वापस ले जा रहा है। पाल्मा ईगर के साथ नहीं जाना चाहती, पर सिक्योरिटी गार्ड जबरदस्ती उसे प्लेन के अंदर कर देते हैं। इसके बाद लेजरफ, जो कि उसी प्लेन का पायलट है, प्लेन उड़ाने से मना कर देता है। तब एयरपोर्ट मैनेजर उसे धमकाती है कि तुम्हें इसके बदले अपना पायलट लाइसेंस खोना पड़ सकता है, पर लेजरफ उसकी बात नहीं सुनता है और प्लेन से नीचे उतर जाता है। अब एयरपोर्ट मैनेजर किसी और पायलट को इस प्लेन को लाने के लिए बुलाती है। इसके बाद एक दूसरी एयर होस्टेस ईगर के पास जाती है और ईगर से उसके डॉग के मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में पूछती है। ईगर के पास पाल्मा की कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती है। यह सब देखकर मिनिस्टर एयरपोर्ट मैनेजर पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह एयरपोर्ट मैनेजर से कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके इस प्लेन को एयरपोर्ट से निकालो। पर एयरपोर्ट मैनेजर कहती है, सर जो रूल्स हैं हमें उसे फॉलो तो करना ही पड़ेगा। वह कहती है कि बिना मेडिकल रिपोर्ट के मैं डॉग को पैसेंजर के साथ फ्लाई करने के लिए अलाउ नहीं कर सकती। ईगर सब कुछ समझ रहा था। वह पाल्मा को रिलीज़ कर देता है, उसका बेल्ट वह खोल देता है। वह मिनिस्टर से कहता है कि मुझे कुत्ते को पहचानने में गलती हो गई, यह मेरा कुत्ता नहीं है। लास्ट सीन में हमें पाल्मा को भागते हुए दिखाया जाता है, जो कि प्लेन के बाहर खड़े कोलिया की तरफ भाग रही थी, जो पहले से उसका इंतजार कर रहा था। फिर वह एक दूसरे को हग करते हैं और अब दोनों बहुत खुश हैं। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।